गुड मॉर्निंग थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों। आज हम नया पाठ सीख रहे हैं, उसका नाम है ईश वंदना। ईश यानी ईश्वर, ईश्वर की वंदना। पान नंबर 36। पान नंबर 36। तो बच्चों, जैसे मैं पाठ पढ़ती हूँ आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। ईश वंदना। गंगा के किनारे बने मंदिर की घंटी बजते ही रंजू की नींद खुल गई। उसने पलंग पर सोई मंजू को उठाया। ठंड लग रही थी, फिर भी दोनों ने नहाकर कंघी की। फिर दोनों मंदिर गई। मंदिर पर झंडा लहरा रहा था। पास में पेड़ पर चंचल बंदर बैठे थे। मंदिर के मंडप में संत लोग भजन कर रहे थे। पंडित जी ने सबको चंदन लगाया और अंगूर, अंजीर और संतरा प्रसाद में दिया। रंजू और मंजू ईश वंदना करके घर आई। वे रोज़ नियम से मंदिर जाती है, सब उन्हें पसंद करते हैं। तो बच्चों, ईश वंदना यानी ईश्वर की वंदना। ईश्वर की वंदना जब हम करते हैं, हमारे भगवान की प्रार्थना हम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सुबह उठकर नहा धोकर हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं और हमारे पास जो मंदिर है वहाँ पर हम भी जाते हैं। तो ऐसे हम सुबह हमारा जो वक्त है हम भगवान के दर्शन में बिताते हैं। वैसे ही एक पाठ है ईश वंदना। इसमें एक रंजू और मंजू नाम की दो लड़कियां हैं और वो भी क्या क्या करती है वो हम देखेंगे। तो गंगा किनारे एक मंदिर है और सुबह मंदिर की घंटा बजते ही रंजू की नींद खुल गई और उसने पलंग पर जो सोई है ना मंजू, उसे रंजू ने उठाया। वहाँ अब ठंड लग रही थी, फिर भी दोनों ने क्या किया, नहाकर कंघी की। क्योंकि जब हम भगवान को याद करते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं तो नहा धोकर ही जाते हैं, बिना नहाए हम मंदिर में नहीं जाते। तो ऐसे ही ये रंजू और मंजू ने क्या किया, सुबह जल्दी उठ गए। कैसे उठ गए, क्योंकि गंगा के किनारे मंदिर है, वहाँ की घंटी बज गई और रंजू की नींद खुल गई। उसके आवाज़ से रंजू की नींद खुल गई और पलंग पर जो मंजू सोई थी, रंजू ने मंजू को उठाया। बहुत ठंड लग रही थी, फिर भी उन दोनों ने क्या किया कि नहाकर जो कंघी की, बाल बनाए और फिर दोनों मंदिर गए। मंदिर पर झंडा लहरा रहा था। मंदिर पर झंडा लहरा रहा था। पास में पेड़ पर चंचल बंदर बैठे थे। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर जो पेड़ है वहाँ पर ये बंदर बैठे थे और मंदिर के मंडप में संत लोग, यहाँ जो लोग हैं संत लोग, वो भजन कर रहे थे। पंडित जी ने क्या किया कि सबको चंदन लगाया, माथे पर चंदन लगाया। यहाँ देखो, माथे पर चंदन लगाया और अंगूर, अंजीर और संतरा प्रसाद में दे दिया। रंजू और मंजू दोनों भगवान के दर्शन करके वो घर आ गए और वो दोनों रोज़ नियम से मंदिर जाती है और ऐसे ही इन दो लड़कियों को गांव में सारे लोग उन्हें पसंद करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रश्न और उत्तर। पहले हम देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में मंदिर यानी टेम्पल, घंटा यानी बेल, भजन यानी डिवोशनल सॉन्ग। व्याकरण में बच्चों हम देखेंगे काल। काल किसे कहते हैं, समय की सूचना काल से मिलती है। समय की सूचना काल से मिलती है। जो बीत गया वह कल, जो है वह आज और जो आएगा वह कल। तो ऐसे हमें काल की परिभाषा हमने अभी बताई। उसके बाद हम देखेंगे स्वाध्याय। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स। तो बच्चों, रिक्त स्थान में पहला है रंजू की नींद। क्या आता है, रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है, रंजू की नींद खुल गई। रंजू की नींद खुल गई। मंदिर पर झंडा लहरा रहा था।
पंडित जी ने सबको क्या लगाया? चंदन। पंडित जी ने सबको चंदन लगाया। रंजू और मंजू ईश वंदना करके घर आई। ठीक है। उसके बाद प्रश्न और उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है, गंगा के किनारे क्या बना है? गंगा के किनारे मंदिर बना है। पता है ना बच्चों, अभी हमने पाठ पढ़ा। गंगा के किनारे क्या बना है? गंगा के किनारे मंदिर बना है। पेड़ पर कौन बैठे थे बच्चों? याद करो, पेड़ पर कौन बैठे थे? पेड़ पर चंचल बंदर बैठे थे। पंडित जी ने सबको क्या लगाया? पंडित जी ने सबको चंदन लगाया। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित वाक्यों पर सही या गलत निशान लगाइए। मार्क द फॉलोइंग सेंटेंस विथ राइट एंड रॉन्ग। तो हमें क्या करना है, कुछ यहाँ वाक्य दिए हैं, वो सही है या गलत, कैसे करना है? सही है तो ये निशान लगाना है, गलत है तो ये निशान लगाना है। ओके। पहला हम वाक्य पढ़ते हैं। घंटा बजने पर भी रंजू सोती रही। ये वाक्य कैसा है बच्चों? सही है या गलत? घंटा बजने पर भी रंजू सोती रही, ये कैसा है? सही है या गलत है बच्चों? रंजू सोती रही रॉन्ग, यानी गलत। 2 नंबर, रंजू ने मंजू को उठाया। रंजू ने मंजू को उठाया, क्या है बच्चों ये? सही। उन्हें ठंड लग रही थी, ये वाक्य सही है या गलत? सही। दोनों ने नहाया नहीं, ये वाक्य सही है या गलत बच्चों? दोनों ने नहाया नहीं, ये क्या है? वाक्य गलत। पंडित जी ने सेब और केला प्रसाद में दिया। बच्चों, पंडित जी ने क्या दिया प्रसाद में? पंडित जी ने सेब और केला प्रसाद में दिया, ये वाक्य सही है या गलत? गलत। पंडित जी ने केला और सेब नहीं दिया। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। निम्नलिखित शब्दों में से वाक्य बनाइए। मेक सेंटेंस फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। पहला है मंदिर। मंदिर ये शब्द डालकर हमें वाक्य बनाना है। कैसे बनाना है? आपको भी आना चाहिए कैसे वाक्य बनाते हैं। जैसे देखो, ये मंदिर शब्द बीच में आना चाहिए, उस वाक्य में आना चाहिए। तो गंगा किनारे मंदिर है, ये वाक्य हो सकता है ना बच्चों? ओके। ऐसे लिखना है, गंगा किनारे मंदिर है। हमारे पूरे वाक्य में मंदिर ये शब्द आना चाहिए। दूसरा वाक्य है झंडा, दूसरा शब्द है झंडा, और झंडा का वाक्य कैसे बनता है? मंदिर पर झंडा लहरा रहा था। मंदिर पर झंडा लहरा रहा था। भजन, ये क्या है? शब्द है, इसे हमें वाक्य बनाना है। संत लोग भजन कर रहे थे। यहाँ देखो बच्चों, ये भजन जो है, संत लोग भजन कर रहे थे, हमने ये भजन शब्द जो है उस वाक्य में डाल दिया है। तो ऐसे अलग भी आप वाक्य बना सकते हैं बच्चों। जैसे कि यहाँ देखो, मंदिर है, झंडा है, भजन है, ये आप अलग भी वाक्य बनाकर लिख सकते हो। ओके। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया ये पाठ?
हमारे पाठ का नाम क्या है? ईश वंदना। तो ये पाठ हमने पढ़ लिया है। आपको क्या करना है? 2 बार इसे पढ़ना है और इसके प्रश्नोत्तर और एक बार अपने नोटबुक में लिखना है। ओके बच्चों, तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।